हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम OICL AO के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब स्लाइड्स पे डाल दिया है, वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, वो देखे बिना और समझे बिना डोंट गो फॉर द एग्ज़ाम। ऑल राइट, सो द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ 15 दिसंबर। तो आपको 15 दिसंबर से पहले रजिस्टर कर लेना है इस एग्ज़ाम के लिए, लास्ट मोमेंट तक रुकना मत। तो वैकेंसीज़ अगर आप देखोगे तो टोटल 285 है फॉर जर्नलिस्ट, एंड हिंदी राजभाषा के लिए 15 है, तो टोटल 300 है, विच इज़ डिसेंट। AO का अगर आप देखोगे NICL, NIACL, ये जितने आते हैं लगभग इतने ही रहते हैं, और वही लेवल रहेगा एग्ज़ाम का। NICL AO जो रिसेंटली हुआ उसके लेवल का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। तो ये डेट्स देख लीजिए, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 15 तक है आपका। एग्ज़ाम जो होने वाला है प्री एग्ज़ाम आपका 10 जैन को होगा 2026 में। तो टाइम है अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना, एक महीने से भी ज़्यादा है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ हुआ, जो भी हुआ उसके बारे में आप भूल जाइए एंड गो फॉर दिस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके बाद उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 28 फेब को होगा। तो जो भी करंट अफेयर्स ये सब जो भी पढ़ना होगा आप आराम से पढ़ पाओगे। अभी से स्टार्ट कर दो। प्री के लिए पहले तो अच्छे से करो, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा इस बार। जैसे NICL का अगर आप देखोगे तो 70 के आसपास कट ऑफ था। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ इसका भी आपको एटलीस्ट ट्राई करना है मॉक्स में 90 परसेंटाइल लाने का, और इसका भी 75 में या तो 70 के आसपास तो रहेगा ही कट ऑफ, 80 के आसपास भी रह सकता है। तो आपको स्कोर ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा करने का, मॉक्स में 90 परसेंटाइल लाने का। ठीक है, मिनिमम स्टे जो होगा आपका 3 साल होगा, कोई भी सेंटर कोई भी रीजन में। हिंदी राजभाषा के लिए 5 years आई थिंक है। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, दिस इज़ द मिनिमम स्टे। प्रोबेशन आपका 1 साल का होगा। उस 1 साल में ये लाइसेंशिएट एक एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ये इरडाई का होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको पास करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको वापस से, ये आपका जो प्रोबेशन है 6 मंथ्स के लिए 2 बार एक्सटेंड हो सकता है, 2 टाइम्स एक्सटेंशन मिल सकता है आपको। उस दौरान आपको कैसे भी एग्ज़ाम पास करना है। इफ़ यू फेल टू पास दिस एग्ज़ाम देन यू विल बी टर्मिनेटेड। ऑल राइट, और एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसमें गारंटी बॉन्ड है। गारंटी बॉन्ड है 4 साल तक के लिए। अगर आप 4 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको 1 ईयर का जो भी आपका सैलरी होगा वो देना पड़ेगा। और इसके लिए 2 श्योरिटीज से आपका, जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं है आपके, उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। उनका मतलब ये लिया जाएगा, हु हैव गुड वेल्थ, मतलब वो वैसे टाइप के वो लोग बोलते हैं, उनसे आपको भरवाना है कि इनकेस आप भाग गए, आपने नहीं किया तो वो कर देंगे। तो दैट इज़ सबका ही रहता है वैसे, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। ऑलराइट, फिर ये पढ़िएगा, कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कैंडिडेट्स हुज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लायबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग दर एंटायर सर्विस इन द कंपनी। ठीक है, जितना भी काम किया उतने टाइम का सैलरी। इन एडिशन आपको 40,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, डैट इज़ द पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी लॉस होगा अगर जल्दी छोड़ दिया तो सोच समझ के वो करना है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपका जो रहेगा 85,000 पर मंथ अराउंड रहेगा मेट्रोज़ में, और इसमें लीज़ अकोमोडेशन भी है। तो ठीक है, कहीं और पोस्टिंग मिल गया तो लीज़ अकोमोडेशन भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके साथ और भी थोड़े कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट को, एंड अदर कैंडिडेट्स को 55% चाहिए। उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए ये मैंशनड है ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। ठीक है, दोनों में से किसी में भी ये क्राइटेरिया फुलफिल है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कट ऑफ डेट 30 नवंबर 2025 है। आपका रिज़ल्ट इस डेट को या इस डेट से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट्स रहना चाहिए, अदरवाइज़ इसके बाद आने वाला है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। मिनिमम एज देख लीजिए 21, मैक्सिमम 30। दिस इज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। बाकियों का जो रिलैक्सेशन होता है वो आप एक बार देख लीजिएगा। दिस इज़ द एज क्राइटेरिया, ये डेट देख लीजिए आप। ठीक है, यू शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 1 दिसंबर 1995 एंड नॉट लेटर देन 2004, 30 नवंबर। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो। अब अगर आप पैटर्न देखेंगे
तो पैटर्न पे ध्यान दीजिए, इट इज़ सेम एज द बैंकिंग पैटर्न, दूसरे जो इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उसका सेम वही है प्री का। तो ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट, दैट मीन्स सेक्शनल है इसमें। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है। पेनल्टी है नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग है आपका, तो आपको एक्यूरेट रहना है, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे 1/4। ठीक है, तो 30 मार्क्स इंग्लिश, 35 रीजनिंग, 35 कॉन्ट्स, 20 मिनट्स मिलेंगे। और जो भी वैकेंसी है उसके अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 20 से ज़्यादा या कम आसपास होता है। अब मेंस का पैटर्न आप देखोगे तो रीजनिंग 45, इंग्लिश 40, जनरल अवेयरनेस 40, कॉन्ट्स 40, कंप्यूटर नॉलेज 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करना। ठीक है, तो लाइटली नहीं लेना है कंप्यूटर को। ये और इंग्लिश इसमें ज़्यादा स्कोर करना है, जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा स्कोर करना है। रीजनिंग और कॉन्ट्स भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आता है। ठीक है, पीओ मेंस जितना या एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस जितना टफ नहीं रहता है, तो यू विल बी एबल टू स्कोर देयर एज वेल। इसके लिए टाइम भी वैसा ही दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में अभी क्या है इनका 20 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में, ऐसे का है, और प्रेसी का 10 मार्क्स है। एंड ध्यान रखिए, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव जो आपका है इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके फाइनल एलिजिबिलिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए मेंस में ऐड नहीं होगा। बट डिस्क्रिप्टिव उनका ही चेक होगा जो सब सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करेंगे मेंस के, ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू में 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन का रेशियो 80:20 है। जो भी मेंस में आप स्कोर करोगे उसका 80% लिया जाएगा, और इंटरव्यू में जो भी स्कोर करोगे उसका 20% लिया जाएगा। ठीक है, फिर फाइनल स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ्स आएंगे। लेवल इस एग्ज़ाम का क्या रहेगा, आरआरबी क्लर्क मेंस के आसपास रहता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो वो आपको सिलेक्टिव रहना है। ठीक है, तो इट विल बी सिमिलर टू NICL AO। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप गाइडली का बंडल PDF पे आ सकते हो। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग है। अभी समझिए आपको 6 मंथ्स के लिए लेना है, 9 मंथ्स के लिए लेना है। तो अगर 9 मंथ्स पे जा रहे हो, प्लैटिनम मॉक टेस्ट ऐड करोगे तो उसका कॉस्ट ऐड होगा, वो नहीं करोगे तो इस पर जा सकते हो आप। और मेरा कूपन कोड VKS12 यूज़ कर लेना टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये आपको 578 में आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या आता है, इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, अब आपको सब इसमें से नहीं देखना है। देखो, कंप्यूटर अवेयरनेस आप प्रैक्टिस करोगे, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करोगे, बाकी एडिटोरियल्स ये सब जो इंग्लिश का होता है प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एग्ज़ाम वाइज बंडल पे आना है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों है। OICL का भी ऐड हो जाएगा इसमें। अब अभी के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए NICL AO के PDF पे आ जाओ, और इधर जितने दिख रहे हैं ये सब आप प्रैक्टिस पे लगाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। दिस विल बी इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। और साथ में आपको मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, मॉक्स में यू हैव टू ट्राई एंड स्कोर अराउंड 75-80+। ठीक है, सेफ़र साइड के लिए हमें सेफ़र साइड लेना है, कट टू कट नहीं चलना है। ठीक है, मॉक्स में 90+ परसेंटाइल ट्राई करो लाने का, एग्ज़ाम निकल जाएगा। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, और बहुत ऐसा एज सच प्रेशर नहीं होगा इसमें। अच्छा जॉब है। ठीक है, NICL AO, OICL AO। ऑलराइट, और कुछ आपको डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और गाइडली पे वो वाला बंडल अगर आपने नहीं लिया है तो यू कैन गो फॉर दैट। सब एग्ज़ाम का कवर हो जाता है, इसके लिए मेरा कोड VKS12 उसमें यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर डाउट्स लेट मी नो, वो जो भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट्स में, आई विल आंसर देम। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।